जय हिंद। चलिए आज हम क्लास 10th का शुरू करने वाला हिस्ट्री पार्ट नंबर 4 भारत में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव है। चलिए एग्जाम में इस जो सेशन से जो आने वाला है बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न कहता है किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो यह रॉलेट एक्ट जो एक कानून होता है उसके विरोध में जलियांवाला बाग का आयोजन हुआ था। कहता है ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को किसकी उपाधि दी थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैसरे ए हिंद की उपाधि दिए थे। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। इलवर्ट बिल किसके शासनकाल में क्या हुआ था? किसके शासनकाल में पारित हुआ था? यह लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? कहने का मतलब होता है कि कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ तो उस कौन सा अधिवेशन में उसको स्वीकार किया गया था? तो इसका जो सही आंसर जाएगा वह ए हो जाएगा, लखनऊ के अधिवेशन। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा सही आंसर? लखनऊ अधिवेशन 1900। आगे क्या कहता है। दांडी यात्रा में किस आंदोलन का शुरुआत हुआ था? दांडी यात्रा से किस आंदोलन का शुरुआत हुआ था? सविनय हुआ था, अवज्ञा हुआ था, कौन सा हुआ था? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा, लाला लाजपत राय हो जाएगा। सही है। आगे एक प्रश्न देखते हैं। कहता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1906 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? अगला जो प्रश्न है वो कहता है गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा 8 नंबर का ये हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में कौन सा उदारवादी नेता नहीं थे? तो उदारवादी का मतलब होता है गुस्सा टाइप का। तो दादा भाई नौरोजी नहीं थे, फिरोज शाह मेहता नहीं थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे। तो बिपिन चंद्र पाल जो है यह एक गुस्सा प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। जो उदारवादी है उसको लड़ाई झगड़ा पर ज़्यादा विश्वास होता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाए। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे का प्रश्न क्या कहता है। कहता है भारत में रेलवे शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन नंबर आपको पता भी है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेलवे का शुरुआत हुआ था। आगे का प्रश्न देखिए 12 नंबर क्या कहता है। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वराज दल का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर चित्तरंजन दास। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया था? तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा, लाला हरदयाल 1913 में हुआ था। अगला प्रश्न 14 कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1916 को हुआ था। अगला देखिएगा 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 15 तक हमने कंप्लीट कर चुके हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है सोच समझिएगा। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, कांग्रेस का जो 1920 का लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें। कहता है भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1920 में तुर्की में हुआ था। खलीफा पद को हटा दिया था ना, जिसके चलते मुसलमानों लोग क्या कर रहे थे, अंग्रेज के खिलाफ आंदोलन किया था। 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ऑप्शन नंबर से हो जाएगा दांडी यात्रा 1930 से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है 19 नंबर प्रश्न कहता है पूर्ण स्वराज की मांग किस कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो पूर्ण स्वराज की मांग जो हुआ कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। ठीक है, आगे 20 नंबर कहता है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1925
1925 में के बी हेड ग्वार ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला कहता है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान की गई थी? तो अब हुआ गया उसका सही हो जो ऑप्शन हो जाएगा। अब बारदोली होगा, अहमदाबाद, खेड़ा हो गया और चंपारण। ये अहमदाबाद जो है ना, वहाँ के जो हुआ था मिल मजदूर हुआ था, उसमें दिया था। आगे ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? 22 नंबर। अगला प्रश्न 22 नंबर देखिएगा क्या कहता है। 22 कहता है रंपा जो विद्रोह था वह रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1916। कहता है वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती दिए थे, ऑप्शन नंबर डी। किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था? तो इसमें सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, एम.एन. राय होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा वो कौन सा होगा? मोपला विद्रोह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहता है निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार को कहा जाता है। 25 के बाद हो गया था, 26 तक हो गया था। आगे देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर कहता है कि चंपारण विद्रोह कब हुआ था? तो चंपारण विद्रोह 1917 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस अधिवेशन के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था? तो 1909 ईस्वी में माल्टो मिंटो सुधार में हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार कब पारित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1909 ईस्वी में। आगे कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बोमेश चंद्र बनर्जी थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना ए.ओ. होम ने किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए 32 नंबर प्रश्न कहता है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। 33 कहता है किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो साइमन कमीशन कौन सा वर्ष आया था? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा 33 का देखिएगा तो 1928, इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी 1936 को हुआ था। टीपू सुल्तान शासक कहाँ के थे? मैसूर के, कश्मीर के, शिमला का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैसूर के। कहता है सिखों ने 10वें एवं अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो इसका सही जो 36 नंबर का सही जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटना। सही है। आगे का प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 36 के बाद हम 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 37 नंबर कहता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ब्रह्म समाज का जो स्थापना, इसका सही जो आंसर हो जाएगा कौन हो ब्रह्म समाज का स्थापना किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर ए। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया था? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा कौन सा वर्ष किया था बाबू? तो इसका 1915 को किया था साबरमती का आश्रम। अगला प्रश्न कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1885 को। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1857 को, मंगल पांडे। ठीक है। इसी को कहता है बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1905, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसरे-ए-हिंद उपाधि लौटा दी थी? तो जलियांवाला जब बाग हत्याकांड हुआ तो उसमें महात्मा गांधी ने कैसरे-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी। ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। आगे प्रश्न को हम लोग देखते हैं 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 43 में कहता है चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में किस आंदोलन को बंद कर दिया था? तो वह जो हुआ था असहयोग आंदोलन हुआ था, उसको बंद कर दिया था। ठीक है। आगे का प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? करो या मरो, ऑप्शन नंबर बी 1942 में। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो प्रथम प्रयोग चंपारण 1917 में किया था।
तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू किया था? श्रमिक किसान व्यापार जाति उत्तर। कहता है यह जो लागू किया था किसानों पर किया था, ठीक है, नील के खेती के लिए। आगे 47 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरदार ने किस समिति का गठन किया था? इसका जो समिति का तो हंटर समिति का, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थल कहाँ है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थल बिहार है, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसकी स्थापना 1925 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो किस सिख गुरु का? 5वें का है, 4थे का, पहले का, 10वें का। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10वें गुरु का। आगे प्रश्न क्या कहता है? बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो 1912, 36, 28, 40। तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12 में हुआ था। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी ने तिरंगा फहराया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, रावी नदी, ठीक है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। तिरपन कहता है क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? तो क्रांतिकारी सूर्य सेन का उपनाम जो था ऑप्शन नंबर नेताजी मास्टर सरदार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मास्टर जी, ठीक है। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो रॉलेट, ऑप्शन नंबर एक बार आप प्रश्न आ चुका था। किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी ने चंपारण आए थे? तो इसका राजकुमार शुक्ल था, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिएगा 56 नंबर प्रश्न क्या कहता है सो देखिएगा। कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जो उसका सही जो आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन था, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चौरी चौरा कांड जो हत्याकांड का हुआ था 1930, 20, 22 में, 1922 में हुआ था। तब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह केरल के तट पर हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दिल्ली समझौता कब हुआ था? तो दिल्ली समझौता कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर इसका कब हुआ था देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर इसका देख लीजिए, थोड़ा सा ऑप्शन छपा अति हुआ है। कहता दिल्ली समझौता कब हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन होगा? ए, बी, सी, इसके शासनकाल में। तो देखिएगा 59 नंबर, दिल्ली समझौता कब हुआ था? तो गांधी एवं नेहरू के, गांधी एवं लॉर्ड इरविन का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ठीक है, गांधी जी और इरविन के बीच हुआ था। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो वो दूसरा में लिया था, पहला और तीसरा में नहीं लिया था। आगे का प्रश्न देखिए 61 नंबर क्या कहता है? भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से इसको जाना जाता है? तो इसको साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, मार्ग्यू चैम्सफोर्ड योजना। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मार्ग्यू चैम्सफोर्ड योजना, ठीक है। भारत में रेलवे और टेलीग्राम लाइन की शुरुआत किसके शासन काल में किया गया था? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्जन के शासन काल में। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो एक बार आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। आगे का प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। चौसठ नंबर प्रश्न क्या कहता है सो देखते हैं। कहता है इसका सही जो कहता है कि लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार ने किया था। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 65 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जॉन साइमन था। न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरुआत किया था? तो इसका सही आंसर जो 66 को जगह एनी बेसेंट किया था, ठीक है। अगला देख लेते हैं 67 नंबर।
67 क्या कहता है, किस आयोग कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब्रुंडटलैंड आयोग ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आपने देखें 1 से लेकर हमने 67 तक भारत में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव कर चुके। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा।